दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर काउंसलर। दोस्तों, क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और काउंसलर का मतलब होता है पार्षद या फिर सभासद, उसे काउंसलर कहा जाता है। द क्लेवर काउंसलर मतलब कि चालाक पार्षद। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को ध्यान से सुने, और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There once lived a king who had a wise counselor called बुद्धिराज। क्या मतलब हुआ? There once lived a king। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। देयर वंस लिव्ड अ किंग मतलब एक राजा था, एक राजा रहता था। हु हैड अ वाइज काउंसलर। दोस्तों, यहाँ हैड का यूज़ किया गया हु के साथ। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और वाइज का मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान, और ये एक एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको यहाँ तक इसकी सारी मीनिंग बता दी। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इस लाइन की ट्रांसलेशन क्या हुई? देयर वंस लिव्ड अ किंग हु हैड अ वाइज काउंसलर कॉल्ड बुद्धिराज मतलब एक बार एक राजा रहता था जिसके पास एक बुद्धिमान पार्षद था, कॉल्ड बुद्धिराज मतलब जिसका नाम क्या था? बुद्धिराज। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक राजा था जिसके पास बुद्धिराज नामक एक पार्षद था, बुद्धिमान पार्षद था। वन डे दे हैड अ बिग आर्गूमेंट। दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। वन डे दे हैड अ बिग आर्गूमेंट, एक दिन उनकी एक बहुत बड़ी बहस हो गई। Everyone says you can read minds, but you won't show me how you do it, the king said angrily। क्या मतलब हुआ? Everyone says। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा, जैसे ही शी इट या सिंगुलर नाउन, तो हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आप ये ऐसे वाई से का मतलब कहना, और ये सेज है तो ये फिफ्थ फॉर्म है। और ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ में आ सके बात कि फिफ्थ फॉर्म का यूज़ कब किया जाता है। तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाएंगे और यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा, तब वहाँ पर आपको हमेशा ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। और जो वर्ड है एवरीवन, ये एक सिंगुलर नाउन है। अधिकतर लोगों को लगता होगा ये प्लूरल नाउन है, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए, ये एक सिंगुलर नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? एवरीवन सेज, हर कोई कहता है। यू कैन रीड माइंड्स, तुम दिमागों को मतलब दिमाग को पढ़ सकते हो। बट यू वॉन्ट शो, लेकिन तुम नहीं दिखाओगे। वॉन्ट मतलब विल नॉट, लेकिन तुम नहीं दिखाओगे। मी मुझे। हाउ यू डू इट, तुम ये कैसे करते हो। द किंग सैड एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्सा होते हुए। और दोस्तों, ये एडवर्ब है। जब हम किसी भी एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो एंग्रीली मतलब गुस्से से, क्रोध से, और ये एडवर्ब है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा ने गुस्से से कहा कि हर कोई कहता है कि तुम दिमाग को पढ़ सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं दिखाओगे कि तुम इसे कैसे करते हो, हाउ यू डू इट। चलिए आगे देखिए। आई ट्रूली कैन नॉट रीड माइंड सर, उसने सेड बुद्धिराज ने जवाब दिया कि श्रीमान, मैं वास्तव में दिमागों को नहीं पढ़ सकता। आई थिंक, मुझे लगता है, ही डज नॉट ट्रस्ट मी विद हिज सीक्रेट,
तो जो राजा ने क्या सोचा, आई थिंक मुझे लगता है, ही डज नॉट ट्रस्ट मी, कि ये मुझ पर विश्वास नहीं करता है, विद हिज सीक्रेट, मतलब अपना जो उसका राज है, जो इसका सीक्रेट है, उस चीज़ को लेकर वो मुझ पर विश्वास नहीं करता है। आई विल ट्रिक हिम इन टू प्रूविंग दैट, और ट्रिक का मतलब होता है कोई चाल खेलना, तो उसने क्या कहा कि आई विल ट्रिक हिम, मतलब मैं इसके साथ कोई चाल खेलूंगा, इनटू प्रूविंग दैट, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, ही कैन रीड माइंड्स, की ये दिमागों को पढ़ सकता है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। चलिए तो दोस्तों कहानी यहाँ तक आपको समझ ही आ गई होगी कि जो राजा थे उन्हें लगता था कि जो उनका जो काउंसलर है बुद्धिराज, जो कि दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन वो जब राजा ने उनसे पूछा कि आप दिमाग कैसे पढ़ते, तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। तो राजा को ऐसा लगा कि वो शायद अपने राज को मुझे नहीं बताना चाहता, और राजा ने सोचा कि मैं कोई चाल खेलूँगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये दिमाग को पढ़ सकता है। लेट्स गो राइडिंग, चलो घुड़सवारी करते हैं। ही सजेस्टेड टू हिम, उसने उन्हें सुझाव दिया। बुद्धिराज सेड, बुद्धिराज एंड द किंग रोड इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट, और ये राइड की सेकंड फॉर्म है। जो बुद्धिराज था और जो राजा थे वो घुड़सवारी करते हुए चले गए इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट, नज़दीकी जंगल में। वेयर दे केम अक्रॉस ए मैन, जहाँ वो एक आदमी से मिले। केम अक्रॉस का मतलब होता है किसी का आमना सामना होना। वेयर दे केम अक्रॉस ए मैन, जहाँ वो एक आदमी से मिले। आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख लीजिए, आप कहते हैं सर चित्र भी दिखाया कीजिए। यहाँ पर ये दो बुद्धि राजा और ये राजा हैं, और यहाँ पर वो व्यक्ति है जिसे वो देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए। डू यू सी दैट मैन देयर, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा डू यू सी दैट मैन देयर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राजा ने पूछा डू यू सी दैट मैन देयर, क्या तुम वहाँ एक आदमी को देखते हो। डू यू सी दैट मैन मतलब क्या तुम वहाँ उस आदमी को देखते हो। यस हाँ, सैड बुद्धिराज ने कहा। वॉट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। ही डज, वो करता है, फॉर अ लिविंग, जीने के लिए। तो इस पूरी उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट ही डज फॉर अ लिविंग, मतलब है जीवन के निर्वाह के लिए वो क्या करता है। आगे देखिए। ही आस्क्ड मतलब कि उन्होंने पूछा। ही इज़ अ कारपेंटर योर मजेस्टी, और बुद्धिराज ने क्या जवाब दिया कि महाराज ही इज़ अ कारपेंटर, कारपेंटर का मतलब है बढ़ई, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या जवाब दिया कि महाराज ही इज़ अ कारपेंटर, मतलब वह एक बढ़ई है। बुद्धिराज रिप्लाइड, बुद्धिराज ने जवाब दिया। एंड वॉट इज़ हिज नेम, और उसका नाम क्या है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। द सेम एज माइन, तो बुद्धिराज तो उसने क्या जवाब दिया, द सेम एज माइन मतलब कि वही जो मेरा है, बुद्धिराज। सेड द काउंसलर मतलब काउंसलर जो थे इन्होंने कहा। द किंग सेड, राजा ने कहा। गिव हिम सम मनी मतलब उसे थोड़े पैसे दे दो। ही लुक्स हंग्री, वो भूखा लगता है। लुक मतलब लगना दिखना, ही लुक्स हंग्री मतलब वह भूखा लगता है। ही कुड बाय सम फूड मतलब वह कुछ खाना खरीद सकता है। आगे देखिए। दैट्स नॉट नेसेसरी, दैट्स मतलब दैट इज इसको शॉर्ट में दैट्स कहते हैं। दैट्स नॉट नेसेसरी, और नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी, आवश्यक। दैट्स नॉट नेसेसरी मतलब ये आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सैड बुद्धिराज ने कहा। ही इज़ नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं है। ही हैज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स, और दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ईट मतलब खाना, थर्ड फॉर्म में ईटन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमें हैज़ का यूज़ करना है, और यदि वी यू दे या फिर प्लूरल होगा तो हमें वहाँ हैव का यूज़ करना होता है। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली ही के साथ हैज़ का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, ही इज़ नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं है। ही हैज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स, उसने अभी थोड़ी मिठाइयाँ खाई हैं। यू अपीयर टू नो, अपीयर मतलब लगना, प्रतीत होना। यू अपीयर टू नो अ लॉट अबाउट अ स्ट्रेंजर, और दोस्तों स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। द किंग सेड मतलब कि राजा ने कहा। यू अपीयर टू नो अ लॉट अबाउट ए स्ट्रेंजर मतलब कि ऐसा लगता है कि आप एक अजनबी के बारे में बहुत जानते हो। द किंग सेड, राजा ने कहा। नाउ लेट्स आस्क हिम, चलो अब उससे पूछो। एंड सी, और देखो।
इफ़ यू आर राइट, कि क्या तुम सही हो। दे रोड अप टू द मैन एंड द किंग आस्ट, और दोस्तों ये राइट की सेकंड फॉर्म है। दे रोड अप टू द मैन एंड द किंग आस्ट, मतलब जो वे लोग घोड़ा मतलब कि घुड़सवारी करते हुए उसके आदमी के पास गए। एंड द किंग आस्ट, और राजा ने पूछा, आर यू आ कारपेंटर, क्या आप एक कारपेंटर हो, बड़े ही हो, नेम्ड बुद्धिराज, और आपका मतलब कि बुद्धिराज नाम के कारपेंटर हो, बड़े ही हो। एंड हैव यू जस्ट ईटन सम स्वीट्स, और क्या आपने अभी कुछ मिठाइयाँ खाई हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। द मैन सैड सरप्राइजिंगली, दोस्तों सरप्राइजिंगली का मतलब होता है हैरानी से, जो कि एक एडवर्ब है। द मैन सैड सरप्राइजिंगली, मतलब कि आदमी ने हैरान होते हुए कहा, यस हाँ, माई, उसने क्या कहा हैरान होते हुए, यस हाँ, माई नेम इज़ बुद्धिराज। उसने क्या कहा कि हाँ, माई नेम इज़ बुद्धिराज, मेरा नाम बुद्धिराज है। एंड आई एम अ कारपेंटर, और मैं एक बढ़ई हूँ। यू आर राइट, आप सही हो। आई हैव जस्ट ईटन स्वीट्स, मैंने बस अभी मिठाइयाँ खाई हैं। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। यदि आप एपेस्ट्रोफी के बाद वी देखते हैं, इसका मतलब हैव होता है, और यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई हैव जस्ट ईटन स्वीट्स, मतलब मैंने बस अभी मिठाइयाँ खाई हैं। बट हाउ डू यू नो दैट, लेकिन आप ये कैसे जानते हो। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सेड द किंग, राजा ने कहा। एंड यू स्टिल से, और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, आप इसे नोट कर लीजिए। और उसने आगे क्या कहा, सेड द राजा ने कहा, एंड यू स्टिल से, और फिर तुम अभी भी कहते हो, यू कांट रीड माइंड्स, तुम दिमागों को नहीं पढ़ सकते। सेड द किंग टू बुद्धिराज, राजा ने बुद्धिराज से कहा। चलिए आगे देखिए। आई कैन नॉट रीड माइंड्स, बुद्धिराज इंसिस्टेड। इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, सेकंड फॉर्म इंसिस्टेड, मतलब बुद्धिराजा ने जिद की। आई कैन नॉट रीड माइंड्स, मैं दिमागों को नहीं पढ़ सकता। आई न्यू द मैन्स नेम बिकॉज व्हेन यू कॉल्ड आउट माई नेम ही टर्न्ड अराउंड, क्या अर्थ हुआ। दोस्तों यहाँ नो की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, आप इसे नोट कर लीजिए, KNEW, और ये नो की सेकंड फॉर्म है। और आप जानते ही हैं जब हम किसी भी वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होता है। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, आई न्यू, मैं जानता था, द मैन्स नेम, आदमी के नाम को, क्योंकि When you called out my name, call out मतलब पुकारना, और सेकंड में called out because when you called out my name, क्योंकि जब आपने मेरा नाम पुकारा। he turned around मतलब कि वो पीछे मुड़ा, मतलब वो he turned around मतलब वो मुड़ा, उसने मुड़कर देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या जवाब दिया कि मैं जानता था उस आदमी का नाम, क्योंकि जब आपने मेरा नाम पुकारा, he turned out, तो उसने वो मुड़ा। I knew ही वॉज ए कारपेंटर, मैं जानता था कि वो कारपेंटर है, बढ़ई है। फ्रॉम द वे, उस तरीके से, ही वॉज चेकिंग द ट्रीज, की जिस तरह से वो पेड़ों की जांच कर रहा था। टू सी, ये देखने के लिए। इफ़ द वुड वॉज हार्ड, की क्या ये जो लकड़ी है वो सख्त है, हार्ड है। एज फॉर द स्वीट्स, और जहाँ तक स्वीट्स का, मिठाइयों को सवाल है। देयर वर सम फ्लाइज बजिंग अराउंड हिज माउथ, और दोस्तों फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, और बजिंग मतलब भिन भिनाना, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि एज फॉर द स्वीट्स मतलब जहाँ तक मिठाइयों की बात है, सवाल है। देयर वर सम फ्लाइज मतलब कुछ मक्खियाँ थीं, फ्लाइज बजिंग जो कि भिन भिना रही थीं, अराउंड हिज माउथ उसके मुंह के आसपास। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, जो राजा थे वो प्रभावित हो गए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी हम देख लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ भी आ ही हो गई होगी। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि ये जो बुद्धिराज नाम का व्यक्ति था, उसने सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनके आंसर बताए। चलिए इसका मोरल भी देख लेते हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स टू डेवलप कॉमन सेंस। दोस्तों ऑब्जर्व का मतलब होता है चीज़ों का अवलोकन करना, ध्यान से देखना। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण, आसपास की चीज़ें। डेवलप मतलब विकास करना। तो क्या अर्थ हुआ, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स मतलब कि अपनी जो सराउंडिंग से आसपास की चीज़ें हैं उन्हें ऑब्जर्व करो ना, उन्हें देखो। टू डेवलप विकसित करने के लिए, कॉमन सेंस जो एक व्यवहारिक बुद्धि है उसको डेवलप करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ये आज की कहानी का मॉरल है।
So friends, this was the today's story. I hope you enjoyed the session, and if you really want to appreciate my hard work, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed yet, and press the bell icon so that whenever I upload a new video you get the notifications and you can see the video. And apart from this, if you really want to share your feedback, your valuable feedback, your suggestions, you are most welcome. You can do that in the comment section. And it was a, I mean, today's story was quite easy going, so I tried to cover it a little fast. So sometime when I find that the grammar is not that much tough, then I just want to cover it as fast as possible, because I also do not want to make long videos. Your time is very precious, so I always try to minimize the time. I do not want to increase the duration of the video. But when the the grammar part is little bit hard, then I try to give maximum time, so that I can easily make you guys understand about every structure. But today's story was not that much tough. I'm sure you must have realized that the grammar was very basic level. That is the reason it did not take long time. And apart from this, if you have any suggestion, or if you want to say anything about the story, or you want to suggest anything, you are most welcome. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.